हाय गाइस, लेट्स स्टार्ट द लेक्चर नाउ। पिछली क्लास में हम लोगों ने सॉल्व किया था क्वेश्चन नंबर 23 और उसमें आपने देखा था डायरेक्ट मेथड, जिसमें हम लोगों ने लोकल अट्रैक्शन प्रॉब्लम को और डिक्लिनेशन का भी यूज़ करते हुए एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन सॉल्व किया था। उसी का कंटिन्यूएशन में अब है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 24 एंड क्वेश्चन नंबर 25। अब एक एक करके हम लोग उसको प्रोसीड करेंगे। अब यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ मेथड 2 विच इज़ इंटरनल एंगल मेथड, और उस इंटरनल एंगल मेथड का हर एक कॉन्सेप्ट का डिस्कशन हो जाएगा इस क्वेश्चन नंबर 24 के जरिए से। सो लेट्स स्टार्ट मेथड 2। मेथड 1 का नाम बताया था ना, क्या था वो? डायरेक्ट। जो पिछला क्वेश्चन किया वो डायरेक्ट मेथड से था। अभी जो देख रहे हैं वो इंटरनल एंगल मेथड। इट इज इंटरनल एंगल मेथड। तो सबसे पहला टास्क है कि आप क्वेश्चन नंबर 24 को पहले पढ़ो। क्या लिखा है? द फॉलोइंग 4 बेयरिंग्स एंड बैक बेयरिंग्स वर ऑब्जर्व्ड इन अ ट्रेवर्सिंग विथ कंपास। अब यहाँ पे लाइन लिखा हुआ है PQ, QR, RS, ST एंड TP। तो ये जो लिखा हुआ है P से स्टार्ट करके P तक खत्म हो गया, समझ में तो आ गया होगा कि ये एक क्लोज ट्रेवर्स है। लेकिन इसमें जो 4 बेयरिंग बैक बेयरिंग की वैल्यू दी हुई है, एक बार उसको अगर आप ध्यान से सोचो ना, 4 बेयरिंग बैक बेयरिंग, तो ये QSP में दिया हुआ है। आपको शायद याद हो कि जब मैं आपको इसके टेक्निक्स बता रहा था तो मैंने आपको बोला था कि जब भी कभी क्वेश्चन आपको QSP में दिखाई दे तो आप उसे पहले WCB में कन्वर्ट कर लो इन ऑर्डर टू अवॉइड द मिस्टेक। क्वेश्चंस आसानी से बना पाओगे अगर आप इसको WCB में रखोगे तो ये जो टेबल दी हुई है पहले QSP में, उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे WCB में, और उसके बाद इसकी हर एक वैल्यू को हम लोग इनकॉपरेट करेंगे। फिर क्वेश्चन पूछता क्या है? कैलकुलेट द इंटीरियर एंगल। अब इंटरनल एंगल निकालना है, इस मेथड का नाम ही है इंटरनल एंगल, तो हम लोग इंटरनल एंगल भी निकालेंगे एंड करेक्ट देम फॉर ऑब्जर्वेशनल एरर। अब यहाँ से हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेट, करेक्ट बेयरिंग निकालना मतलब लोकल अट्रैक्शन, एंड प्लस इस क्वेश्चन के अंदर अभी जो हम लोग देखेंगे ना, एक और एक्स्ट्रा एरर है। लोकल अट्रैक्शन तो है ही, वी हैव सम ऑब्जर्वेशनल एरर ऑल्सो। अब ये क्या है ऑब्जर्वेशनल एरर, कैसे पता लगाएंगे? ठीक है, तो इन सब का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करता हूँ मैं। सबसे पहला टास्क है कि इसमें जो डेटा दी हुई है ना, उसको WCB में कन्वर्ट करते हैं। तो आप भी पॉज कर लो वीडियो को और उसके बाद आप भी कन्वर्ट करो। ठीक है, कन्वर्जन भी आपको आना चाहिए, तो आप इसे कन्वर्ट कर लीजिए। मैं भी इसे लिखते चला जाता हूँ। सो सबसे पहले टेबल को रिलेट करते हैं। This is line, 4 bearing, back bearing, then we have PQ, QR, RS, ST and TP। अब देखो, सबसे पहला 4 बेयरिंग ये यहाँ पे है, ठीक है, और साउथ ईस्टर्न में है। ये है साउथ, ये है ईस्टर्न, एंड दिस वैल्यू इज 37 डिग्री 30 मिनट, साउथ 37.7। तो आप बताओ कि इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग, दिस वैल्यू। सो यूज़ करते चाहते हैं कैलकुलेटर, और इसमें कैलकुलेट करके लिखते चले जाएंगे वैल्यू। तो मैं सबसे पहले कन्वर्ट कर लेता हूँ। आई कैन राइट दिस इज 180 डिग्री माइनस 37 डिग्री 30 मिनट्स, ये आ रही है 142 डिग्री 30 मिनट्स। चलो ठीक है, नेक्स्ट है वहीं पे नॉर्थ वेस्ट में। अगली जो लाइन है वो इधर है, तो वो यहाँ से यहाँ तक की बियरिंग हो जाएगी, और ये है 3730 नॉर्थ वेस्ट है, तो नॉर्थ वेस्ट तो यहाँ हो जाएगी, इट इज़ नॉर्थ वेस्ट, और ये वाली वैल्यू लिखी हुई है 3730 नॉर्थ वेस्ट है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ टोटल लिखेंगे, तो ये आ जाएगी माइनस 37 डिग्री 30 मिनट्स। दिस वैल्यू कम्स आउट एज 322 डिग्री 30 मिनट्स। नेक्स्ट है साउथ वेस्ट। अब फटाफट कर लेते हैं इसको, यही टेक्निक हम लोग अडॉप्ट करते चलेंगे। जैसे मैंने दिखाया ना कि क्वाड्रेंट में बदल लो, ये कन्वर्जन में बता चुका हूँ आई गेस पहले भी आपको, ठीक है। तो आप एक लाइन और करके दिखा देता हूँ, फिर देख लेंगे आगे, ठीक है। आगे देखो QR है, एंड QR में लिखा हुआ है साउथ वेस्ट, ये रही साउथ और ये है वेस्ट, एंड दिस वन इज 43 डिग्री 15, तो WC में ये टोटल हो जाएगी। सो आई कैन राइट 43 डिग्री
15 मिनट्स, ठीक है, 4315 प्लस 180 डिग्री, दिस वैल्यू कम्स आउट एज 223 डिग्री, 223 डिग्री 15 मिनट्स। और उसके बाद इसी का बैक बेरिंग देखो तो ये है नॉर्थ ईस्टर्न में और ये है 44 डिग्री 15 मिनट्स नॉर्थ ईस्ट में, तो ये डायरेक्टली आ जाएगी 44 डिग्री 15 मिनट्स। सिमिलरली अब ये नॉर्थ वेस्ट है फोर्थ क्वाड्रेंट, तो हम लोग लिखेंगे 360 डिग्री माइनस 73 डिग्री, दिस वैल्यू कम्स आउट एज 287 डिग्री। उसके बाद नेक्स्ट है साउथ ईस्टर्न है, साउथ ईस्टर्न, तो आई कैन राइट 180 डिग्री माइनस 72 डिग्री 15 मिनट्स, सो दिस इज 107 डिग्री 45 मिनट्स। आगे देखते हैं नॉर्थ 12 डिग्री ईस्ट है, तो ये हो जाएगी 12 डिग्री 45 मिनट्स, और ये हो जाएगी साउथ वेस्टर्न, तो ये रही साउथ, एंड साउथ वेस्टर्न में जाओगे तो ये 1350 है, तो आई कैन राइट इट इज़ 193 डिग्री 15 मिनट्स, ठीक है। एंड द लास्ट इज नॉर्थ ईस्टर्न में 60 डिग्री है और इधर साउथ वेस्टर्न में 59 है, सो आई कैन राइट दिस इज 180 डिग्री, दिस इज 180 डिग्री प्लस 59 डिग्री, दिस कम्स आउट एज 239 डिग्री। अब देख सकते हो ये इसकी वैल्यू है जो WCB में है, ठीक है। सो आप अगर डिफरेंस लोगे ना तो नियर बाई सबका 180 के आसपास आएगा, लेकिन आप जानते हो कि लोकल डायरेक्शन की प्रॉब्लम है तो कोई एक ही रेफरेंस आपको होगी। जैसे कि आप देख सकते हो कि इसमें अगर चेक करोगे का डिफरेंस आपको मिल रहा है, इसमें देखो तो 180 के आसपास आएगी, लेकिन एग्जैक्टली नहीं, यहाँ भी वही 180 के आसपास आएगी, यहाँ भी देखो 180 के आसपास और यहाँ भी देखो तो 180 के आसपास है। चलो अब हम लोग यहाँ से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला टास्क क्या था, मैंने आपको बता रखा है पिछली क्लास में भी कि सबसे पहला टास्क लोकल अट्रैक्शन में है डायग्राम बनाना। चूंकि इस क्वेश्चन में QSP दिया हुआ था, क्वाड्रेंटल सिस्टम ऑफ बियरिंग, हम लोगों ने उसको रिजॉल्व कर लिया और उसके बाद WCA में कन्वर्ट किया, तो डायग्राम बनाना भी अब आसान हो जाएगा। सो एक एक करके हम लोग डायग्राम बना लेंगे। अभी मैं यहीं पे डायग्राम बना देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 24 का डायग्राम देखो, 142 degree 30 minutes. So I will start from here. Let's consider this point as P, and then we have 142. So I can write this one is 142 degree 30 minutes, and then we have station Q. ये रही Q, और आप बता दो PQ तो सेकंड क्वाड्रेंट में, यह है 223.15 is in थर्ड क्वाड्रेंट, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा। So this value is 223 degree 15 minutes, and फिर है 287 degree, so this is 287, so this total is 287 degree। फिर है 12 degree, आप देखो ये है, this one is 12 degree 45 minutes, and then we have 60 degree which is this, आप देख सकते हो P, Q, R, S and T, कुछ ऐसा है। देखो आपके सामने डायग्राम बना चुका हूं मैं, सिर्फ 4 बेरिंग से मैच कर लो डेटा, 223.15, ये 287, 1245 एंड 60। तो जैसे पिछले वाले केस में क्या किया था, पहले 4 बेरिंग से निकाल लिया, फिर आपने बैक बेरिंग को रिप्रेजेंट किया। अब वो काम यहाँ भी कर लेंगे हम लोग, तो मैं बैक बेरिंग से आपको रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो आप देखो सबसे पहला PQ है, तो ये वाली बैक बेरिंग कितनी हो जाएगी, दिस वन, कैन आई राइट PQ की बैक बेरिंग हो जाएगी 322 डिग्री 30 मिनट्स। फिर हो जाएगी QR की बैक बेरिंग दैट इज 44 डिग्री 15 मिनट्स, एंड प्लस ये वाली जो बियरिंग आ जाएगी दिस इज 107 डिग्री 45 मिनट्स, ठीक है। और ये वाली जो बियरिंग आ जाएगी दिस इज 193 डिग्री 15 मिनट्स, 193, 107, 45, 193, 15, and then we have this bearing as 239 डिग्री। बस यही डायग्राम हमें बनाना था। अब यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, सोल्यूशन अब स्टार्ट होती है यहाँ से। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि सबसे पहले जो QSP थी WC में कन्वर्ट किया, फिर एक डायग्राम तैयार कर लिया, और यही वैल्यू जो हमारे पास में है अब मैं यहाँ से रिजॉल्व करता हूँ।
विल कैलकुलेट द वैल्यू। सो इस टेबल की अब ज़रूरत नहीं है। मैं सबसे पहले स्टेप में इंटरनल एंगल निकालूंगा। सो स्टेप 1, इंटरनल एंगल। सो अगर मैं इंटरनल एंगल वर्कआउट करूं तो एक टेबल में हम लोग वर्कआउट कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। सब मिला के 5 स्टेशन है ना। सो वी विल राइट, ये है स्टेशन P, Q, R, S and T। और ये है कैलकुलेशन इंटरनल एंगल का। फाइनली जो इंटरनल एंगल आई है वो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। लेट्स स्टार्ट द कैलकुलेशन। सबसे पहले P पे अगर मैं निकालूं तो आप खुद सोच लो, ये वाली वैल्यू निकालने जा रहे हैं हम लोग, जो मैं रेड कलर से मार्क कर रहा हूँ। इंटरनल मैंने बोला ना, इस पर इंक्लूड नाम का कोई चीज़ नहीं है, इंटरनल है। तो आप देखो सब जगह कुछ ऐसा है कैलकुलेशन। सो जो मैं रेड कलर से मार्क कर रहा हूँ जिस एंगल को, उसी को कैलकुलेट करेंगे। तो आपके सामने ना देखो, हर एक स्टेशन पे 2-2 बेयरिंग्स मालूम है और उससे इंटरनल निकालना है। चैलेंज क्या होता है, आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि किसी भी स्टेशन पे ना सब मिला के 3 ही चीज़ें होती हैं, फोर बेयरिंग, बैक बेयरिंग और एक एंगल। इस तीनों में से कोई भी 2 चीज़ मालूम है तो तीसरे का कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। यहाँ पे दोनों बेयरिंग मालूम है और हम लोग एंगल निकालने जा रहे हैं। सो मैं कैलकुलेशन स्टार्ट कर देता हूँ। देखो P पे स्टार्ट करूँ तो P पे होगी क्या, दिस इज सिंपली 239 डिग्री माइनस 142 डिग्री 30 मिनट्स। दिस यू कैन सी 239 माइनस 142 30। यहाँ पे अगर देखें सेकंड में, सो दिस आई कैन राइट 322 डिग्री 30 मिनट्स, 322 30 मिनट्स माइनस 223 डिग्री 15 मिनट्स। ठीक है। फिर यहाँ देखो R पे, तो R पे अगर आप डिफरेंस लोगे ना तो आप पहले ये देख लो कि ये नॉर्थ है और नॉर्थ से 287 आया और इसी नॉर्थ से 44 गया। अगर मैं डिफरेंस लूँ तो मुझे बाहर वाली एंगल मिल जाएगी। हमें चाहिए क्या, अंदर वाली एंगल चाहिए। तो मुझे 360 से पहले से ही सब्ट्रैक्ट करके रखना पड़ेगा। सो दिस इज 360 डिग्री माइनस ऑफ 287 डिग्री माइनस 44 15। S पे जाते हैं तो ये हो जाएगी 107 डिग्री 45 मिनट्स माइनस 12 डिग्री 45 मिनट्स। फिर इस पे आ जाओ तो ये हो जाएगी 193 डिग्री 15 मिनट्स 60 डिग्री हो जाएगी। सो एक काम करते हैं कि इन सब की वैल्यू अब हम लोग यहाँ पे वर्कआउट करके पहले लिख लेंगे। चेक करो कितनी आ रही है। सो दिस इज 239 डिग्री माइनस 142 डिग्री 30 मिनट्स। ठीक है। सो दिस वन इज कमिंग 96 डिग्री 30 मिनट्स। अच्छा एक मिनट होल्ड करता हूँ। जो कॉन्सेप्ट अभी आप पढ़ रहे हो ना, इसका नाम है इंटरनल एंगल मेथड और ये भी आपको काफ़ी हेल्प करेगा थोड़ा सा एक अपर लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ठीक है। जिसमें कई बार पूछा जाता है कि एंगल निकालो, 2 बेयरिंग्स दिया हुआ होता है और उससे एंगल निकालना पड़ता है। या फिर कई बार एक स्टेशन का बेयरिंग मालूम है और एंगल को रिलेट करते हुए हम लोग किसी दूसरे स्टेशन का बेयरिंग निकालते हैं। तो आप इस टेक्निक का यूज़ करते हुए भी लोकल अट्रैक्शन को करेक्ट कर सकते हैं। तो क्या टेक्निक है, इस क्वेश्चन के थ्रू आप सीखोगे अभी। तो आप इस क्वेश्चन जो मैं अभी बनाने जा रहा हूँ ना, ठीक है, स्पेशली रिकमेंड कर रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को अभी तो मैं बना रहा हूँ, आप साथ में देखते चलिए। ठीक है, आपको समझ में आएगा। आप चाहो तो बीच में पॉज करके खुद से भी प्रोसीड करना। ठीक है, इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छे तरीके से बढ़ जाएगा, हो जाएगा। तो अब इस क्वेश्चन को जब मैं फिनिश कर लूँगा ना तो ज़रूर दोबारा सॉल्व करना। मतलब कि मैं इस चीज़ को रेकमेंड कर रहा हूँ। करने के बाद ना आपको समझो कि इस कंपास सर्वे में बिल्कुल मज़ा ही आ जाएगा। इसके अलावा कुछ कॉन्सेप्ट बचता नहीं है। कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लेना, सभी कुछ आप बना पाओगे आसानी से। लेकिन ये जो 2 क्वेश्चंस मैंने बताया आपको, एक 23 और एक जो अभी बता रहा हूँ, इसको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए बहुत ध्यान से समझिएगा। अभी भी आप अगर वर्कबुक को ओपन करो ना तो कई सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें एक टेबल करके फोर बेरिंग, बैक बेरिंग अलग अलग लाइंस का दिया हुआ है और वो पूछ रहे हैं क्या, कैलकुलेट द एंगल बिटवीन दिस। तो एंगल पूछता है तो एंगल निकाल सकते हो आप। ठीक है, टेबल को वर्कआउट करके डायग्राम जरूर बनाना और उसके बाद जब डायग्राम के साथ वर्कआउट करना चालू करोगे ना तो कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद ये लेवल आ जाएगी कि बिना डायग्राम का डायरेक्टली सोच पाओगे आप उस चीज़ को।
ठीक है, तो वो लाना है जो कि सिर्फ प्रैक्टिस के साथ आती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखते हैं यहाँ पे 320 to 30, दिस इज 322 डिग्री 30 मिनट्स माइनस 223 डिग्री 15 मिनट्स एंड दिस वैल्यू कम्स आउट एज 99 डिग्री 15 मिनट्स। फिर है यहाँ पे 360 डिग्री माइनस ऑफ 287 डिग्री minus of 44 degree 15 minutes. This value comes out as 117 degree 15 minutes. फिर है 107 degree 45 minutes minus 12 degree 45 minutes. This comes out as 95 degree and the last is 193 degree 15 minutes minus 60 degree and this we are getting as 133 degree 15 मिनट्स। आप यहीं पे देखो एंड इफ आई आस्क यू कि भाई आप इसका ना सम निकालो कि सम कितना है और कितना होना चाहिए, तो अगर मैं इसका सम निकालूं कि टोटल कितनी आ रही है, सो लेट्स चेक कि सम कितनी आ रही है। विल चेक हियर। सो आई कैन राइट 96 डिग्री 30 मिनट्स प्लस 99 डिग्री 15 मिनट्स प्लस 117 डिग्री 15 मिनट्स प्लस 95 degree and plus 133 degree 15 minutes. This all together we are getting this value as 541 degree 15 minutes. यहीं पे होल्ड करो और आप कॉन्सेप्ट समझते चले जाइए। मैं आपसे एक सवाल पूछूं, आप तो जानते हो ना कि सम ऑफ इंटरनल एंगल का फार्मूला क्या होता है? डेजिग्नेटेड सम ऑफ इंटरनल एंगल बताया था अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको, ठीक है। एक्सटर्नल का भी बताया था, इंटरनल का भी बताया था, तो अब यहाँ पे उसी का यूज करेंगे एंड आई कैन राइट डेजिग्नेटेड सम ऑफ इंटरनल एंगल इज इक्वल टू 2n माइनस 4 इंटू 90। चेक करो कितनी आ रही है। दिस इज 2 इंटू कितने लाइन्स हैं? 5 माइनस 4 इंटू 90 एंड दिस इज इक्वल टू 540 डिग्री आनी चाहिए थी। ये इसकी ट्रू वैल्यू है। सो मैं पूछूं कि व्हाट इज द एरर इन इंटरनल एंगल, तो आप तो जानते हो ना, यहीं पे देख लो व्हाट इज द, आई कैन राइट इंस्टेड ऑफ राइटिंग द एरर इट इज बेटर टू राइट टोटल एरर इन इंटरनल एंगल। टोटल एरर इन इंटरनल एंगल, आपको याद होगा ना कि जब एरर लिखते हैं तो किस में से किसको माइनस करेंगे? मेजर्ड माइनस ट्रू। सो आई विल राइट हियर इट इज मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। तो मेजर्ड वैल्यू कितनी है यहाँ पे? दिस इज 541 डिग्री 15 मिनट्स माइनस 540 डिग्री। तो बताओ कि एरर की जो वैल्यू आई, कैन आई राइट इट इज प्लस 1 डिग्री 15 मिनट्स। एरर कितनी हो जाएगी? प्लस 1 डिग्री 15 मिनट्स। लेकिन ये पूरे ट्रेवर्स पे एरर है। अब एक मिनट के लिए मैं यहीं रुकता हूँ। कई सारे बच्चे यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इंटरनल एंगल में एरर आई है, तो आप पहले इसकी ना वजह डिसाइड करो कि क्या है इसकी वजह। आखिरकार इंटरनल एंगल में एरर क्यों आई? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस एरर इन इंटरनल एंगल? तो बहुत सारे बच्चे इसका आंसर करते हैं कि इसका रीज़न है लोकल अट्रैक्शन, और वहीं पे वो गलती कर देते हैं, क्योंकि लोकल अट्रैक्शन इसकी वजह, इस एरर की वजह जो अभी आपको 1 डिग्री 15 मिनट्स दिखाई दे रही है, इसकी वजह लोकल अट्रैक्शन हो ही नहीं सकती। इट कैन नॉट बी लोकल अट्रैक्शन। क्यों? आप अभी अपने नोट्स को पलटो और वहाँ पे देखो कि जहाँ पे हमने लोकल अट्रैक्शन पढ़ाया है वहाँ पे 4th पॉइंट में ऑब्जर्वेशन लिखाया था, जो कि इस चैप्टर का आखिरी ऑब्जर्वेशन भी था। लोकल अट्रैक्शन का 4th ऑब्जर्वेशन पढ़ो और उसमें एक चीज़ आपने लिखा है कि इंटरनल और एक्सटर्नल एंगल कैन नॉट बी अफेक्टेड बाय द लोकल अट्रैक्शन इवन इफ स्टेशन इज अफेक्टेड। मतलब कि स्टेशन पे अगर लोकल अट्रैक्शन की अफेक्ट हुई तब भी इंटरनल एंगल एक्सटर्नल एंगल पे लोकल अट्रैक्शन का कोई इफेक्ट नहीं आएगा, और इसीलिए ये जो एरर देख रहे हो इसकी वजह जो कुछ भी है लोकल अट्रैक्शन तो नहीं है। ठीक है, तो यहीं पे बताती है कि फिर क्या इसकी वजह है। तो यहीं पे एक टर्म आता है, उसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशनल एरर। मतलब कि जब आप ऑब्जर्वेशन ले रहे थे, उस ऑब्जर्वेशन लेते समय आपने ह्यूमन एरर किया, मतलब कि सर्वेयर्स का मिस्टेक हो गया, ठीक है, रॉन्ग रीडिंग रॉन्ग राइटिंग हो गई, या फिर केयरफुल, मतलब कि प्रॉपर केयरफुल नहीं था सर्वेयर, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम आया, मतलब कि आप समझो कि ह्यूमन एरर है, सर्वेयर के कारण कोई मिस्टेक हो गई, या फिर इंस्ट्रूमेंटल एरर है, इंस्ट्रूमेंट में कोई एरर, उसकी वजह से कुछ एरर आई और वो एरर है हमारी ऑब्जर्वेशनल एरर।
ठीक है। तो क्या है कि मैं इस ऑब्जर्वेशन एरर का करेक्शन अप्लाई करूंगा। तो आप इस सिचुएशन को समझ लीजिए कि बहुत सारे कंडीशंस में, बहुत सारे क्वेश्चंस में जब भी आप इंटरनल एंगल निकालते हो तो इंटरनल एंगल का सम को चेक करना बहुत जरूरी है कंपास सर्वे में, क्योंकि सम चेक करने के बाद डेजिग्नेटेड सम के बराबर होना चाहिए। अगर नहीं आ रही है तो उस केस में उस वैल्यूज का करेक्शन आपको करना पड़ जाएगा। यू विल हैव टू करेक्ट इट। कैसे करेंगे करेक्ट? तो हम लोग क्या करते हैं, इसको यूनिफॉर्मली करेक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कितने स्टेशन हैं, 5 स्टेशन हैं, तो हम लोग पांचों को यूनिफॉर्मली एक एक करके करेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे करेक्ट करते समय ये नहीं देखूंगा मैं कि लोकल अट्रैक्शन कहाँ है कहाँ नहीं है, क्योंकि इसका नाम ही है ऑब्जर्वेशनल एरर, और ये कॉज करती है दो रीजन से बेसिकली, ह्यूमन एरर और इंस्ट्रूमेंटल एरर से। तो अगर मान लो कि किसी स्टेशन पे लोकल अट्रैक्शन है या नहीं है, उसको ऑब्जर्वेशनल एरर से कोई लेना देना नहीं है। मतलब कि आप ये बात बिल्कुल नहीं कहोगे कि भाई कोई स्टेशन है अगर वो फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन है तो उसमें ऑब्जर्वेशनल भी नहीं होगी, ये कहना गलत है। तो इसका मतलब ये हो गया कि लोकल अट्रैक्शन से फ्री हो या अफेक्टेड हो, आपको करेक्शन हर एक स्टेशन पे ही अप्लाई करना है। तो आप बताओ कितने स्टेशन है जिस पे मैं करेक्शन अप्लाई करूं? आप बोलोगे 5। टोटल एरर कितनी है? 1 डिग्री 15 मिनट्स। एरर इतनी है तो करेक्शन कितना लिखोगे? -1 डिग्री 15 मिनट्स। तो मैं निकालता हूं कि करेक्शन पर स्टेशन कितनी हो जाएगी। करेक्शन पर स्टेशन इज इक्वल टू 1/5 इंटू -1 डिग्री 15 मिनट्स, और ये कितनी आ जाएगी? इट इज -15 मिनट्स। ये आ गई पर स्टेशन की करेक्शन। तो जहां जहां जितना भी हमने एंगल निकाला था ना, उसमें हम लोग 15 मिनट का करेक्शन हर एक में अप्लाई कर देंगे। और यहां पे देखो मैंने टेबल को एक्सटेंड किया है। I will write what is the correction value and then I will write what is the corrected value. ये है correction, corrected angle. So you can see correction and corrected angle. So यहीं पे अगर मैं correction apply करूं, so ये हो जाएगी 15 मिनट्स की correction, 15 मिनट्स की correction, 15, आप देख रहे हो ना, -15 का करेक्शन आ रहा है सभी जगह पे, और इन टोटल कितने का आ जाएगा? ऐड करोगे तो -115 का करेक्शन आ गया। तो आप इसकी करेक्टेड एंगल अगर लिखोगे ना, तो दिस बिकम्स 96 डिग्री 15 मिनट्स, दिस बिकम्स 99 डिग्री, दिस बिकम्स 117 डिग्री, एंड दिस इज 94 डिग्री 45 मिनट्स, एंड दिस इज 133 डिग्री। एंड इफ यू ऐड टुगेदर, चलो ऐड कर लेते हैं, ये हो जाएगी 96 डिग्री 15 मिनट्स प्लस 99 डिग्री प्लस 117 डिग्री प्लस 94 डिग्री 45 मिनट्स एंड प्लस 133 डिग्री, एंड विच कम्स आउट एज 540 डिग्री एग्जैक्टली। तो ये हमने कर दिया करेक्शन। कई बार तो क्वेश्चन में इंटरनल एंगल पूछे जाते हैं कि कैलकुलेट द इंटरनल एंगल, और उसमें अगर मान लो करेक्टेड नहीं है तो चेक करोगे तभी तो मालूम चलेगा करेक्टेड है कि नहीं। तो चेक तो मैंडेटरी है, और अगर मान लो करेक्टेड नहीं आती है तो इसी तरीके से हम लोग करेक्शन अप्लाई करते हैं। आई होप कि आपको यह समझ में आ चुका होगा। हियर द फर्स्ट पार्ट इज नाउ डन। अब करेंगे क्या कि जो डायग्राम हमने बनाया ना, उस पर मैं करेक्टेड इंटरनल एंगल शो करता हूँ सिर्फ। सो जो भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वो करेक्टेड एंगल्स हैं। सो सबसे पहले पी पे 96 डिग्री 15 मिनट्स, क्यू पे 99 डिग्री, आर पे 117 डिग्री, एंड दिस इज 94 डिग्री 45 मिनट्स, एंड देन 133 डिग्री। मैं स्टार्ट करता हूँ अब इसका सोल्यूशन। मैं पूछूं कि रेफरेंस, मैं जब करेक्शन स्टार्ट करूंगा ना तो रेफरेंस कहाँ से लूँ, किसको रेफरेंस मानूं? तो यहाँ पे भी वही टेक्निक आएगा कि वो लाइन जो 180 का डिफरेंस क्रिएट करती है, उस लाइन को हम लोग करेक्टेड मानेंगे। तो वो लाइन को करेक्टेड मानोगे कैसे? तो वो 2 स्टेशंस को आप करेक्टेड लेके चलेंगे जो उस लाइन के एक्सट्रीम पॉइंट्स है। जैसे यहाँ पे आप बताओ, सबसे पहले स्टार्ट करो PQ से। तो बताओ इस PQ में यू हैव P 4 बेरिंग एंड दिस पर्टिकुलर एज द बैक बेरिंग। तो आपको 4 बेरिंग बैक बेरिंग का डिफरेंस निकालो, एग्जैक्टली 180 आ रही है। सो दिस वैल्यू इज एग्जैक्टली 180। यहाँ पे देखो 4415 और यहाँ पे दिस, इन दोनों का डिफरेंस लो, इट इज नॉट कमिंग 180। दिस वन इज ऑल्सो नॉट कमिंग 180, दिस वन इज ऑल्सो नॉट 180 एंड दिस वन इज ऑल्सो नॉट 180। तो बताओ फिर यहाँ पे हमारे सिर्फ 2 ही स्टेशन हैं जो करेक्टेड हैं। अब
मैं आगे कॉन्सेप्ट बढ़ाता हूँ और यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखता हूँ मैं। कैन आई राइट स्टेप 2 हियर, स्टेप 2 रेफरेंस फॉर करेक्शन। सो रेफरेंस क्या हो जाएगी, आई कैन राइट फॉर लाइन PQ द फोर बेरिंग माइनस बैक बेरिंग इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, हेंस स्टेशन P and Q are free from लोकल अट्रैक्शन। तो आप देखो इसका रेफरेंस क्या है कि अगर मैं PQ लाइन के लिए बोलूं तो यू हैव स्टेशन P एंड यू हैव स्टेशन Q, तो बेसिकली यू हैव हियर PQ लाइन विच इज फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन। तो आपको मैंने पिछले वाले केस में ये बताया था कि अगर दो स्टेशन फ्री होते हैं ना तो कितने रीडिंग्स हो जाते हैं जो करेक्ट हो जाते हैं, तो आप बोलोगे 4। सो ड्यू टू 2 रीडिंग्स विच आर फ्री फ्रॉम local attraction, due to 2 stations which are free from local attraction, we have total 4 readings। 2 स्टेशन के कारण 4 रीडिंग है जो करेक्टेड है। लेकिन इस मेथड में चूंकि इंटरनल एंगल गड़बड़ है, अब क्या है ना, इस बात को समझो, चूंकि इंटरनल एंगल गड़बड़ है हम लोग सिर्फ उसी को रेफरेंस मानते हैं जो एक्चुअली 180 डिग्री का डिफरेंस क्रिएट करता है। तो बताओ यहाँ पे 180 का डिफरेंस जो क्रिएट कर रहा है वो वैल्यू है, यहाँ पे देखो 142.30। एक तो ये डेटा एंड दूसरा ये डेटा जो 180 का डिफरेंस क्रिएट कर रही है 10। तो ये दोनों मिलकर के 180 का डिफरेंस क्रिएट कर रही है। इसके अलावा जो भी डेटास हैं, ठीक है, जैसे कि ये वाली डेटा है P, तो क्या है ना कि P का ये वाला रीडिंग को आपने करेक्ट माना और इसके साथ 180 बना रहा है ये, तो ये भी इसको भी करेक्ट मान लिया। लेकिन P पे लिया गया ये वाली रीडिंग में क्या लोकल अट्रैक्शन है, तो आप बोलोगे नहीं, नहीं है। तो लोकल अट्रैक्शन तो नहीं है, लेकिन ऑब्जर्वेशनल एरर तो हर एक स्टेशन पे थी, जिसके कारण इसको हम लोग इनकरेक्ट मान के चलेंगे। उस तरीके से इसको भी इनकरेक्ट मान के चलेंगे। तो हम लोग इनकरेक्ट किससे, ऑब्जर्वेशनल से, लोकल अट्रैक्शन से नहीं। और उसके बाद हम लोग सभी को कैलकुलेट करेंगे। तो बेसिकली हमारी रेफरेंस सिर्फ वही दोनों बनती है जो 180 का डिफरेंस क्रिएट करती है। तो मैं रेफरेंस भी यहां पे दिखाता हूं। जो रेफरेंस हो जाएगी वो क्या है, फाइनली देख लो, आई कैन राइट 4 बेरिंग ऑफ लाइन PQ एंड बैक बेरिंग ऑफ लाइन PQ। तो बताओ 4 बेरिंग ऑफ लाइन PQ के लिए कितनी हो जाएगी, 142 डिग्री 30 मिनट्स एंड बैक बेरिंग ऑफ लाइन PQ इज 322 डिग्री 30 minutes. So you can see you have 2 different readings. Forward bearing and back bearing आपको मालूम है यही हमारी रेफरेंस बनेगी। इसके अलावा किसी और को करेक्ट हम लोग नहीं मानेंगे, सिर्फ इन दोनों के बेसिस पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब ठीक है, सो हमारे पास 2 रीडिंग्स है। अब इसको यूज करते हुए हम लोग क्या करेंगे, बाकी सबको करेक्ट करेंगे। तो अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बोलूँगा वीडियो को पॉज कर लो और पहले डायग्राम बना लो, आप इसको लिख लो, ठीक है। और डायग्राम से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो डायग्राम आप बना लीजिए, इस टेबल को बना लीजिए, फिर इसको बना लीजिए, ठीक है। डू इट नाउ। पहले वहाँ दिखा दो, फिर यहाँ दिखा दो। अब इस क्वेश्चन में हम लोग करेंगे क्या कि इसी डायग्राम से अब कंटिन्यू करेंगे, लेकिन करेक्टेड वैल्यूज निकालना है और हमें रेफरेंस मालूम है। रेफरेंस और जितने भी करेक्टेड एंगल हैं इन सबको यूज़ करते हुए हम लोग करेक्टेड बेरिंग को बहुत आसानी से निकाल पाएंगे। तो मैं अब आपको आगे का कैलकुलेशन शो करता हूँ। तो एक आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा एज स्टेप 3। तो अब यहाँ से वी आर गोइंग टू मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेप विच इज द थर्ड स्टेप। ये हो जाएगी स्टेप 3, करेक्टेड बियरिंग्स, ठीक है। तीसरा स्टेप जो मैं शो कर रहा हूँ करेक्टेड बियरिंग का, इसमें आप सिर्फ करेक्टेड बियरिंग को ही शो करना। तो आप एक अलग से डायग्राम बनाओ जिसमें बिल्कुल सेम डायग्राम ऐसा और उसमें इनकरेक्ट वैल्यू
जिसमें एरर थी वो वाला मैं शो ही नहीं कर रहा हूँ। आप देखो यहाँ पे ये सब इनकरेक्ट वैल्यूज़ को मैंने हटा दिया, यू कैन सी दिस, ठीक है, कुछ ऐसा। लेकिन आप ये काम मत करना, जो बना हुआ डायग्राम है उसमें कुछ रेक्टिफाई मत करना, आप एक अलग से डायग्राम बनाइए, बिल्कुल ये वाला डायग्राम। अब आप इस डायग्राम के अंदर देखो तो आपके पास P, Q, R, S, T ये 5 स्टेशन हैं, 2 रेफरेंसेस हैं जो 180 का डिफरेंस क्रिएट कर रही है और सारा इंटरनल एंगल आपको मालूम है। अब यहाँ पे ना चूंकि हमें सारा इंटरनल एंगल मालूम है, सिर्फ एंगल से एंगल का कैलकुलेशन हो जाएगा। तो लोकल, पिछले वाले केस में क्या किया था, जो मेथड 1 किया था डायरेक्ट मेथड, उसमें क्या किया था हम लोगों ने कि हम लोगों ने लोकल अट्रैक्शन का करेक्शन निकाला था। इस मेथड में लोकल अट्रैक्शन का करेक्शन निकालने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। और साथ में ये भी समझना चाहिए कि ये मेथड में ऑब्जर्वेशनल एरर का जो करेक्शन है वो और लोकल अट्रैक्शन दोनों एक साथ अप्लाई हो जाएगा। आप अगर ध्यान से यहीं पे सोचो, यहीं पे ये जो हमने डायग्राम बनाया है स्टेप 3 की शुरुआत में, इस डायग्राम में सोचो कि आपके पास में ये P है और Q है, एंड PQ के लिए आपके पास जो बेयरिंग मालूम है और ये जो सारे इंटरनल एंगल जो करेक्टेड हैं ऑलरेडी वो मालूम है। तो मैंने क्या बोला था कि किसी भी एक स्टेशन पे 3 चीज़ें होती हैं, फोर बेयरिंग, बैक बेयरिंग और एंगल। तो ये Q पे आपके पास बैक बेयरिंग मालूम और ये एंगल मालूम, तो क्या इसको यूज़ करके हम लोग इसका नेक्स्ट लाइन का क्यूअर का फोर बेयरिंग निकाल सकते हैं। जब फोर बेयरिंग निकल जाएगी तो बैक बेयरिंग भी निकल जाएगी और वहाँ से हम लोग वर्कआउट करेंगे। तो ये वाली चीज़ जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ ना, ये आपको बहुत ही काम की चीज़ है, आपको बहुत एग्जाम में हेल्प करेगा। और आप इसको प्रॉपरली समझना अब कि मैं क्यू से कैसे आगे बढ़ूँ, ठीक है। तो अब इसको मैं एक एक करके स्टेशन बाई स्टेशन ब्रेक करके दिखाता हूँ। इस मेथड में कितना भी एरर आ जाए, कैसा भी, बहुत ही आसानी तरीके से रिजॉल्व कर सकते हो आप, ठीक है। अब यहाँ पे करेंगे क्या कि Q से स्टार्ट करेंगे, Q को इंडिविजुअली वर्कआउट करेंगे, फिर R पे आएंगे। अब एक एक करके मैं ब्रेक करके 5 स्टेशन दिखाता हूँ। अगर हमारा कैलकुलेशन करेक्ट है तो यहाँ से स्टार्ट करके फाइनली यहीं पे आकर के ये मैच कर जाएगी और आपको वैल्यू मिल जाएगी 142 डिग्री 30 मिनट्स, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ अब इसका सॉल्यूशन स्टेशन Q से। सो आई कैन राइट, सबसे पहले स्टेशन Q पे आ जाएं और बताओ Q पे क्या मालूम है और क्या हमें पता करना है। तो एक रेफरेंस से स्टार्ट करेंगे और बाकी सब कुछ कैलकुलेट करते चले जाएंगे, ठीक है। तो आपके सामने देखो एक रेफरेंस अवेलेबल है और इसका यूज़ करेंगे हम लोग। तो मैं स्टार्ट करता हूँ Q से, एंड Q स्टेशन पे हमें मालूम क्या है। सो आई विल राइट बैक बेयरिंग ऑफ लाइन PQ। आप देखो ये लाइन PQ की बैक बेयरिंग मालूम है, जो कितनी है 322 डिग्री 30 मिनट्स, ये हमारी वैल्यू है, रेफरेंस निकाला। अब इसके बेसिस पे हम लोग अगर फोर बेयरिंग नेक्स्ट निकालें, तो आप खुद ही सोचो ना कि हमें आगे निकालना है। तो ये जो वैल्यू मैंने यहाँ पे बॉक्स करके दिखाया आपको, ये तो हमारी रेफरेंस ही है ना। तो मैं करूँगा क्या कि एक रेफरेंस से स्टार्ट करूँगा एंड दूसरे रेफरेंस पे लाके क्लोज कर दूंगा। तो Q से स्टार्ट करके P पे क्लोज करेंगे तो ये वाली वैल्यू आ गई, इसका मतलब सब करेक्ट हो चुका है। या फिर आप इसको उल्टा भी कर सकते हो कि यहाँ से स्टार्ट करके उल्टा सॉल्व करके यहाँ तक लेके आ जाओ, आंसर सेम ही आना है हर एक बेयरिंग का, ठीक है। मतलब कि जो फर्स्ट केस में क्लॉकवाइज करोगे तो या फिर एंटी क्लॉकवाइज करोगे तो हर एक बेयरिंग की वैल्यू दोनों ही केस में सेम ही आनी है। सो यहाँ पे मैं Q स्टेशन दिखाऊँ तो Q पे कैसे वर्कआउट करेंगे। सो लुक एट दिस, द स्टेशन Q इज समथिंग लाइक दिस वी हैव। इस स्टेशन Q पे ये वाली बेयरिंग कुछ ऐसे है, एंड दिस इज 322 डिग्री 30 मिनट्स, और साथ में ये जो एंगल है दिस इज 99 डिग्री। तो इसको यूज़ करके कैन बी कैलकुलेट व्हाट इज दिस बेयरिंग, इसको पता कर सकते हैं क्या। तो आप बताओ इस Q से निकलेगा क्या, क्यूअर का फोर बेयरिंग। तो आप देखो एक बेयरिंग मालूम और उससे अब मैं लिखूंगा कि निकल के आ जाएगी फोर बेयरिंग ऑफ लाइन QR, and this is going to be 322 30 minus 99. So this is 322 degree 30 minutes minus 99 degree, and this is 223 degree 30 minutes. ये आंसर आ गई। जैसे हमने Q के लिए वर्कआउट किया वैसे ही हर एक स्टेशन के लिए हम लोग वर्कआउट करते चले जाएंगे। तो अभी Q के लिए किया ना, अब अगला स्टेशन है यहाँ पे R। तो आप बता दो कि जब R से QR का फोर बेयरिंग मालूम है
कि 223 है, एक बार रीचेक कर लेते हैं कितनी थी, 322 डिग्री 30 मिनट्स माइनस 99 डिग्री एंड दिस इज 223:30। अब मैं बोलूँ कि जब ये हमारी फोर बेरिंग मालूम है तो क्या बैक बेरिंग ऑफ लाइन QR निकाल सकते हैं क्या करोगे, 200 माइनस 180 डिग्री विच इज इक्वल टू 43 डिग्री 30 मिनट्स, वैल्यू आ गई 43:30। अब जब ये 43:30 आ गई है सो यहाँ से R से अब आगे बढ़ते हैं और R स्टेशन आपके सामने यहाँ पे बना देता हूँ। देखो ये है R स्टेशन लाइक दिस और इस पे कुछ ऐसे हैं लाइंस बने हुए और आपको जो मालूम है वो कुछ ऐसा है। एक वैल्यू है ये वाली जो है 43 डिग्री 30 मिनट्स और ये टोटल इंटरनल एंगल यहाँ से यहाँ ये है 117 डिग्री। तो हमें बेसिकली निकालना क्या है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का बेयरिंग निकालना है। तो बताओ क्या करने वाले हो, तो उस लाइन का नाम क्या होगा, आप बताओ। R से बैक बेरिंग हो गई तो R से नेक्स्ट फोर बेरिंग का नाम क्या होगा, RS। तो आई कैन राइट दिस इज फोर बेरिंग ऑफ लाइन RS इज इक्वल टू, क्या करने वाले हो, तो आप इस डायग्राम को देखो और यहाँ से हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या कि दिस इज 43 डिग्री 30 मिनट्स प्लस 360 माइनस 117, मतलब ये एंगल एंड प्लस एक्सटर्नल कर दिया, ठीक है। एंड दिस कम्स आउट, निकाल लो कितनी आ गई। सो ये हो जाएगी 43 डिग्री 30 मिनट्स प्लस 360 डिग्री माइनस 117 डिग्री and this value comes out as 286 degree 30 minutes is the value, you can see this 286 30 minutes। तो Q पे हो गया, R पे हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेशन S पे। I can write at station S, सेम वे में मैं S पे वर्कआउट करता हूँ। तो आप बताओ S में सबसे पहले बैक बेरिंग निकल जाएगी एंड आई कैन राइट बैक बेरिंग ऑफ लाइन, कौन सी लाइन की बैक बेरिंग, सो जिसका फोर बेरिंग निकाला था, बैक बेरिंग ऑफ लाइन RS इज इक्वल टू 286 डिग्री 30 मिनट्स माइनस 180 एंड दिस इज इक्वल टू 106 डिग्री 30 मिनट्स, ठीक है। ये S पे हो गया। अब यहीं पे वी कैन वर्क आउट व्हाट इज द फोर बेरिंग ऑफ लाइन ST, नेक्स्ट है ना ST, तो इसकी क्या हो जाएगी, तो ST के लिए S स्टेशन यहाँ पे ड्रॉ करते हैं कि ये है S स्टेशन और S स्टेशन में कुछ ऐसा है दिस एंड दिस एंड आई कैन राइट कि ये वाली जो बेयरिंग है दिस वन, आई कैन राइट दिस वन इज 106 डिग्री 30 मिनट्स और ये जो एंगल है ये भी निकाल रखा है हम लोग, कितना एंगल था ये वाला 94 डिग्री 45 मिनट्स। तो आप बता दो कि ये वाली बेयरिंग कितनी होनी चाहिए दिस, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वी कैन कैलकुलेट दिस एंड वी कैन राइट दिस बेयरिंग हैज़ टू बी हियर 106 डिग्री 30 मिनट्स माइनस 94 डिग्री 45 मिनट्स। सो ये आ जाएगी 106 डिग्री 30 मिनट्स minus 94 degree 45 minutes and this value comes out 11 degree 45 minutes, कुछ ऐसा। तो ये हो गया QRS। फिर अगले स्टेशन पे चलते हैं which is T। आप देख रहे हो एक ही प्रोसेस हम लोग हर एक में रिपीट कर रहे हैं, लेकिन इसमें बिना डायग्राम का हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं क्योंकि कब हमें कहाँ पे प्लस कहाँ पे माइनस करके निकालना है ये आइडिया लगता है डायग्राम बनाने के बाद। सो हम लोग क्या करेंगे कि जैसे T से स्टार्ट किया ना, तो अब हम लोग यहाँ पे निकाल देंगे बैक बेरिंग ऑफ लाइन ST, कितनी हो जाएगी 11 डिग्री 45 मिनट्स प्लस 180 डिग्री एंड दिस इज 191 डिग्री 45 मिनट्स, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अब हो जाएगी यहाँ पे फोर बेरिंग ऑफ लाइन T से क्या हो जाएगी अगली TP, लाइन TP। और अब यहाँ से T के लिए अगर वर्कआउट करें तो ये T कुछ ऐसा है, ये यहाँ से एक लाइन है और दूसरी लाइन ऐसे है। सो आप देख सकते हो कि अगर मैं यहाँ पे आपको एंगल दिखाऊं तो ये हो जाएगी 191 45
एंड दिस एंगल, ये वाली जो है बची हुई वो कितनी है, 133 डिग्री है। तो आप बताओ ये वाली एंगल हमें निकालनी है, दिस, है ना। सो इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे, दिस आई कैन सिंपली राइट दिस इज 191, 45 minus 133 comes out minus 133 degree, and this comes out as 58 degree 45 minutes, 58 degree 45 minutes। एंड T के बाद आखिरी है, T के बाद अगला स्टेशन है P, और मैं P पे यहाँ पे सबसे पहले बैक बेरिंग निकाल देता हूँ। सो वी हैव अ बैक बेरिंग ऑफ लाइन TP which I can write 5845 plus 180 which comes out as 238 degree 45 minutes, 238 45 minutes। अब P से नेक्स्ट क्या है, कैन आई राइट दिस एज 4 बेरिंग ऑफ लाइन PQ। अब PQ पे जाएं तो P स्टेशन को यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। इट इज समथिंग लाइक दिस, देखो एक लाइन इधर है, दूसरी इधर है, और हमें मालूम क्या है 238 ये वाली बेयरिंग हमें मिल गई है ना, दिस इज 238 45, और ये वाली बेयरिंग भी हमें मालूम है, ये कितनी है 96 डिग्री 15 मिनट्स, और ये दिस इज व्हाट, ये हमें पता करना है। तो क्या लिखेंगे इसके लिए, आई कैन राइट सिंपली 238 डिग्री 45 मिनट्स minus 96 degree 15 minutes which comes out, ये आ जाएगी 238.45 minus 96 degree 15 minutes, और ये वैल्यू आ रही है यहाँ पे 142 डिग्री 30 मिनट्स। अब इस वैल्यू को जो अभी हमने निकाला ना, इसको थोड़ा ध्यान से देखो और याद करो कि रेफरेंस 2 थी ना जो 180 का डिफरेंस क्रिएट कर रही थी, उस 2 में से एक से हमने स्टार्ट किया और एक पे लाके एंड कर दिया। अब आप देखो यहीं पे अगर इसका 180 पे लोगे तो हमारी पहली वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो आप यहीं पे देखो, बस स्टार्टिंग और एंड चेक करना है। तो मैं आपको एक दिखाता हूँ, ये है एंड जो हमने ख़त्म किया 142.30 पे, और यहाँ से देखो कि स्टार्टिंग कहाँ से किया था, वो यहाँ देखो 322.30 पे, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट किया था 142.30 पे, ख़त्म किया हमने सर्वे, और इसके बीच में जितने भी बियरिंग्स लिए वो सब के सब अभी करेक्ट हो चुके हैं, और करेक्टेड बियरिंग का पूरा लिस्ट आउट करके यहाँ पे बोर्ड पे रखा हमने। अब उसी को यहाँ पे डायग्राम में देखो, तो यहाँ पे देखो डायग्राम में कि आखिरकार हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही करेक्टेड को निकाल रखा था कि इन्हीं दोनों से लेके चलना है जो 180 का डिफरेंस करते हैं क्रिएट, और एक से स्टार्ट किया और दूसरे से ला करके क्लोज कर दिया। तो यही है इसका प्रोसीजर करने का। जब भी ये क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो ना, तो ये चेक करना ज़रूरी है कि जहाँ से 2 रेफरेंस में से एक से स्टार्ट करना है, दूसरे पे खुद ही आके क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ और भी पॉइंट है जो मैं आपको बताता हूँ। कौन सा मेथड आपने डिस्कस किया, ये मेथड था इंटरनल एंगल मेथड। इससे पहले जब क्वेश्चन नंबर 23 कर रहे थे वहाँ पे कौन सा मेथड किया था, तो आपको याद होगा दैट वाज द अनदर मेथड, उसका नाम था डायरेक्ट मेथड, ठीक है। तो डायरेक्ट मेथड वर्क कर सकते हो और ये इंटरनल एंगल भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। लेकिन क्या है कि डायरेक्ट मेथड में एक लिमिटेशन है जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, उसको याद रखिएगा। जब भी किसी क्वेश्चन में इंटरनल एंगल का जो सम होता है, ठीक है, अगर वो डेजिग्नेटेड सम के बराबर है, या फिर इसी बात को ऐसे कह दो कि देयर इज नो एनी एरर इन इंटरनल एंगल, अगर इंटरनल एंगल में कहीं पे एरर नहीं है तो मेथड 1 लगाना ज़्यादा बेटर है, ठीक है। आप उसको मेथड 2 से भी सॉल्व कर सकते हो, तब भी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई इंटरनल एंगल की एरर है तो मेथड 1 से फिर डिस्ट्रीब्यूशन का चक्कर आएगा। इट इज़ बेटर टू अडॉप्ट मेथड 2। इनफैक्ट मैं अगर समराइज करके आपको मेथड्स बताऊं तो मैंने दोनों मेथड्स आपको सिखा दिए हैं 2 क्वेश्चन के ज़रिए से, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इस मेथड का यूज़ करना, क्योंकि ये हर एक टाइप के एरर को रिजॉल्व करता है। कितना भी लोकल अट्रैक्शन लेके आ जाओ आप, कितना भी ऑब्जर्वेशनल एरर लेकर आ जाओ आप, ठीक है। इनफैक्ट अगर 5 लाइन में से कोई एक लाइन 180 का डिफरेंस क्रिएट नहीं भी कर रहा हो, कोई भी लाइन क्रिएट नहीं कर रहा है, तब भी रिजॉल्व कर सकते हो इस मेथड के थ्रू। सो दिस मेथड, इंटरनल एंगल मेथड, इज फार बेटर देन द फर्स्ट मेथड विच वाज डायरेक्ट, ठीक है। देन आई वुड सजेस्ट यू टू फॉलो द सेकंड मेथड ओनली, ठीक है। फर्स्ट मेथड का यूज़ आप ऑब्जेक्टिव में कर सकते हैं, या फिर पहले आप ऐसा कर सकते हो कि चेक कर सकते हो। मैं एक टेक्निक बताता हूँ।
रफ में कैलकुलेट करके चेक कर लो कि सम ऑफ इंटरनल एंगल कितना आ रहा है। अगर वो डेजिग्नेटेड के बराबर आ गया तो मेथड 1 यूज़ कर लेना, अगर वो डेजिग्नेटेड के बराबर नहीं आ रही है, एरर आ रही है, तो मेथड 2 यूज़ कर लो। ऐसा भी आप कर सकते हो। ठीक है, चलो अब इसको मैं यहीं पे क्लोज करता हूँ, लेकिन एक और क्वेश्चन है। ठीक है, आप देखो एक और क्वेश्चन नंबर 25 पढ़िए। इस क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा है वर्कआउट द करेक्ट बियरिंग ऑफ ए क्लोज्ड ट्रेवर्स। तो एक क्लोज ट्रेवर्स का डेटा दिया हुआ है। ये एक एक्सट्रीम केस है लोकल अट्रैक्शन का, जिसमें कोई भी लाइन 180 का डिफरेंस क्रिएट नहीं कर रही है। तब हम लोग कैसे रिजॉल्व करते हैं? तो फिर से हम लोग इंटरनल एंगल मेथड पे ही जा रहे हैं, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए अभी क्या है ना कि अभी आपने इंटरनल एंगल मेथड के बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीख लिए हैं कि हमें डायग्राम बनाना पड़ता है, हमें इंटरनल एंगल निकालना पड़ता है, करेक्ट करना पड़ता है और फिर इस तरीके से करेक्ट करके बियरिंग निकालते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें इस वाले क्वेश्चन नंबर 25 में एक डिफिकल्टी आएगी जब आप सॉल्व करोगे तो, और वो डिफिकल्टी क्या है? ठीक है, आप स्टार्ट कीजिए, अभी फेस करोगे देन विल कम टू द कंक्लूजन नाउ। सो क्वेश्चन नंबर 25 का आप वीडियो को पॉज कर लो वहीं पे, और क्वेश्चन नंबर 25 का डेटा दिया हुआ है, वर्कबुक में है आपके सामने। डायग्राम तैयार करो पहले, जब डायग्राम बन जाए उसके बाद उसका इंटरनल एंगल निकालो और करेक्ट करो। यही करना है अभी हमें। ठीक है, तो पहले आप कर लीजिए इसे। दिखा दिया ना? क्वेश्चन नंबर 25 का सबसे पहले डायग्राम बनाना है। तो मैंने बताया था ना आपको कि डायग्राम में कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बनाइए खुद से। इस डायग्राम में डायरेक्शन थोड़ा सा अलग है, मतलब कि अभी तक आपने क्लॉकवाइज देखा, ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो इसको बनाते समय हो सकता है आप डिफ़िकल्टी फेस करें, तो आप पहले बनाओ, तभी आप चैलेंजेस फेस करोगे, तभी कुछ सीखोगे यहाँ पे। ठीक है, पॉज करके आप बना लीजिए, और उसके बाद फिर अगर कोई डिफ़िकल्टी आ रही है तो खुद से ट्राई करो, नहीं हो पा रहा तब इस आगे आप देखो यहाँ पे। सो सबसे पहले विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। ABCD, this is A and here 191 डिग्री। तो ये वाली बियरिंग है 191 डिग्री 30 मिनट्स। फिर आगे B पे, और B से है 69 डिग्री, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की डेटा है, एंड दिस इज 69 डिग्री 30 मिनट्स। फिर 32 है, so here it is 32 degree 15 minutes, and फिर कितना है 262, here it is 262 degree 45 minutes, and then we have 230 डिग्री 15 मिनट्स। तो ये कुछ ऐसा है। A, this one is B, this one is C, then we have D, and then we have E। आप डेटा मैच कर लो, देखो सारे क्वाड्रेंट मैच करने चाहिए। यही डायग्राम, किसी आप लोगों में से कई सारे लोगों को एक डिफ़िकल्टी आई होगी इस डायग्राम को बनाने में, कि जब उन्होंने बनाया होगा ना तो आखिरी में स्टेशन A से कनेक्ट आ रहा होगा, आपको समझ में नहीं रहा कि मैं मिलाऊं कैसे, क्योंकि क्वाड्रेंट मैच नहीं कर रहा है। तो उसका तरीका क्या होता है, लेंथ को इंक्रीज कर दो, और ये वो वाली लेंथ है, CD लेंथ को आप बढ़ाओगे ना तो मैच करने लग जाती है। तो मैंने आपको ये टेक्निक बता रखा है पहले
ठीक है, अब यहाँ पे आप मैच कर लेते हैं एक बार, 191.30, 69.30, 32.15, 262.45 एंड 230.15। अब इसी का बैक बेरिंग मेंशन करता हूँ। तो दिस बेयरिंग इज 13 डिग्री, दिस बेयरिंग इज 246 डिग्री 30 minutes, this bearing is 210 degree 30 minutes, and this one is 80 degree 45 minutes, this one is 53 degree। मैच कर लो 13, 246, 30, 210, 30, 80, 45 एंड 53। तो ये है एक क्लोज ट्रेवर्स आपके सामने, लेकिन ये ट्रेवर्स का अगर डायरेक्शन देखोगे ना तो ये एक एंटी क्लॉकवाइज ट्रेवर्स है, कुछ ऐसा बन रहा है। और इसीलिए आप में से कई सारे लोगों को डायग्राम बनाने में थोड़ी सी तकलीफ हुई होगी, ठीक है, जो जिसका टेक्निक मैंने आपको बता रखा है। अब यहाँ से सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे हम लोग, इंटरनल एंगल निकालेंगे और उसको करेक्ट करेंगे। तो अभी ना आपको समझ में आ चुका है कि करना क्या है, बस ये वाली इंटरनल एंगल को हम लोग वर्कआउट करते चले जाएंगे कि ये इंटरनल एंगल कितनी आ रही है। तो सबसे पहले ए पे, इसी तरीके से बी पे, इसी तरीके से सी पे, फिर डी पे एंड देन ई पे आगे एक्सटेंड कर लेंगे, कुछ ऐसा, ठीक है। सो ये हो जाएगा। अब यहीं से आगे बढ़ते हैं, इसको यूज करते हुए वी कैन कैलकुलेट स्टेप 1। इंटरनल एंगल, सो आई कैन राइट सबसे पहले स्टेशन, फिर है कैलकुलेशन, फिर है इंटरनल एंगल, इंटरनल एंगल, फिर है करेक्शन एंड फिर है करेक्टेड एंगल। ठीक है, सो दिस आई कैन राइट ए बी सी डी एंड ई, ये 5 स्टेशन हैं, सब पे कैलकुलेट कर लेते हैं। मैंने क्या बताया, ये जो क्वेश्चन है ना, ये एक्सट्रीम केस है, हर एक टाइप का चीज़ आपको इसमें दिख जाएगा। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। देखो ए पे कैलकुलेशन करोगे तो कितनी आ जाएगी, सो आई कैन राइट ए की कैलकुलेशन में दिस इज 191 डिग्री 30 मिनट्स माइनस 53 डिग्री। बी पे इट इज 69 डिग्री 30 मिनट्स माइनस 13 डिग्री। सी पे ना बाहर वाली एंगल आ रही है, तो हम लोग क्या करेंगे, दिस इज 360 डिग्री माइनस ऑफ 246 डिग्री 30 मिनट्स 3215 हो जाएगी। इसमें देखो तो ये हो जाएगी 262 डिग्री 45 मिनट्स 210 डिग्री 30 मिनट्स। एंड फाइनली ई में देखो तो ये हो जाएगी 230 डिग्री 15 मिनट्स माइनस 80 डिग्री 45 मिनट्स। कैलकुलेट कर लेते हैं। सो 191 डिग्री 30 मिनट्स माइनस 53 डिग्री कितनी आ गई, लिखते चले जाते हैं 138 डिग्री 30 मिनट्स। ओके, 69 डिग्री 30 मिनट्स माइनस 13 डिग्री कितनी आ गई, 56 डिग्री 30 मिनट्स। ओके, 360 डिग्री माइनस 246 डिग्री 30 मिनट्स माइनस ऑफ 32 डिग्री 15 मिनट्स। This is 145 डिग्री 45 मिनट्स। उसके बाद 262 डिग्री 45 मिनट्स 262 डिग्री 45 मिनट्स माइनस 210 डिग्री 30 मिनट्स। एंड दिस इज 52 डिग्री 15 मिनट्स। उसके बाद 230 डिग्री 15 मिनट्स माइनस 80 डिग्री 45 मिनट्स। ये आ रही है 149 डिग्री 30 मिनट्स। तो इसका सम भी चेक कर लो कितनी आ रही है।
सो एक करके 138 डिग्री 30 मिनट्स प्लस 56 डिग्री 30 मिनट्स प्लस 145 डिग्री 45 मिनट्स प्लस 52 डिग्री 15 मिनट्स प्लस 149 डिग्री 30 मिनट्स एंड दिस वैल्यू कम्स आउट एज 542 डिग्री 30 मिनट्स आ रही है। तो आप तो ये बता दो ना कि एरर कितनी बनी, तो आप तो जानते हो कितना आना चाहिए, 540 दिखाया था ना पिछले वाले केस में, तो फार्मूला आप जानते हो 5 के केस में 540 आती है। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ व्हाट इज द टोटल एरर इन इंटरनल एंगल, टोटल एरर इन इंटरनल एंगल अगर निकालूँ तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 542 डिग्री 30 मिनट्स माइनस 540 डिग्री विच इज इक्वल टू प्लस 2 डिग्री 30 मिनट्स, ये आ जाएगी दिस वैल्यू। सो आई कैन राइट व्हाट इज द करेक्शन पर स्टेशन। करेक्शन पर स्टेशन कितनी बन जाएगी, दिस इज 1/5 इंटू माइनस ऑफ 2 डिग्री 30 मिनट्स, चेक कर लो। सो 2 डिग्री 30 मिनट्स अपॉन 5 it is 30 minutes. Can you write it is minus 30 minutes is the correction per station. अब हर एक स्टेशन पे हम लोग यहाँ पे 30 मिनट्स का करेक्शन अप्लाई कर देंगे, तो ये कुछ ऐसे आ जाएगी, दिस इज -30, दिस इज -30, -30, -30, -30 एंड -2 डिग्री 30 मिनट्स। तो उस हिसाब से अगर देखो तो ये जो वैल्यू बन रही है दिस इज 138 डिग्री, ये हो जा रही है 56 डिग्री, ये हो जा रही है 145 डिग्री 15 मिनट्स, और ये हो जा रही है 51 डिग्री 45 मिनट्स, और ये हो जा रही है 149 डिग्री, और फाइनली बन रही है 540 डिग्री। ठीक है, इसको ऐड करोगे ये वैल्यू आ जाएगी। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे किस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे, काफ़ी सिंपली कैलकुलेट हो जा रहा है ये सब। ठीक है, अब इंटरनल एंगल तो निकल गया, याद करो उस वाले मेथड में जो सेकंड मेथड है इसका सेकंड स्टेप क्या होता था, रेफरेंस बनाना। अब यही इस क्वेश्चन का चैलेंज क्या है ना कि इसमें हर एक टाइप के एरर है। पहला लोकल अट्रैक्शन है, दूसरा इसमें ऑब्जर्वेशनल एरर के लिए भी एरर हैं, तो वो भी हमने करेक्ट कर लिया। लेकिन एक और पार्ट है कि इसमें नो एनी लाइन इज क्रिएटिंग द डिफरेंस ऑफ 180, वो आप यहाँ डायग्राम से चेक करो। देखो ये AB है, इट इज़ नॉट क्रिएटिंग 180, BC है नॉट क्रिएटिंग डिफरेंस ऑफ 180, CD है नॉट क्रिएटिंग डिफरेंस ऑफ 180, DE नॉट क्रिएटिंग डिफरेंस ऑफ 180 एंड EA इज ऑल्सो नॉट क्रिएटिंग डिफरेंस ऑफ 180। तो जब भी कभी ऐसा होता है कि भाई कहीं से भी हमको रेफरेंस नहीं मिल रहा हो, तब फिर हम लोग क्या करेंगे, तब हमारे पास फिर एक ही जरिया बचता है उस केस में कि आप उस लाइन को चूज करोगे जिसमें लोकल अट्रैक्शन की एरर सबसे कम होगी। तो पता तो करना पड़ेगा ना कि सबसे कम किसकी है, और कैसे मालूम करोगे, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि फोर बेरिंग बैक बेरिंग का डिफरेंस निकालो, और जिस लाइन की जो फोर बेरिंग बैक बेरिंग का डिफरेंस है वो 180 डिग्री के जितने नज़दीक होगी उसमें उतनी कम एरर है। आप सोचो ना कि ट्रू वैल्यू से कोई भी मेजर वैल्यू जितना दूर होता है उतना ही बड़ा एरर है, जितना नज़दीक है उतना ही छोटा एरर है। तो हम लोग करते क्या है कि रेफरेंस, जब हमारे पास कोई रेफरेंस नहीं होती तो पांचों लाइन में से किसी एक को रेफरेंस बनाना पड़ता है। बनाने के लिए हम लोग उस लाइन को सिलेक्शन करते हैं जिसमें लोकल अट्रैक्शन की एरर सबसे कम हो। तो वो पता करने हम लोग जा रहे हैं कि लोकल अट्रैक्शन की एरर कम किस में है, और इसके लिए वी विल नाउ सी स्टेप 2। सो आई कैन राइट करेक्शन फॉर रेफरेंस। सो करेक्शन फॉर रेफरेंस की तरफ जब आगे बढ़ें तो यहाँ पे सबसे पहले then we have the difference of this delta is equal to forward bearing minus back bearing, और वहीं पे एक और भी टर्म है डेविएशन कितने का है 180 डिग्री से। तो कैन आई राइट इट इज़ 180 डिग्री माइनस डेल्टा, और इसका डिफरेंस जो भी आएगा तो जिस लाइन की डेविएशन सबसे कम हुई वही हमारी रेफरेंस बन जाएगी। तो मैं एक एक करके पांचों लाइंस का डेविएशन कैलकुलेट कर लेता हूं।
So what I can write, this is AB, then BC, then CD, then DE and then EA. तो एक काम करते हैं, पहले AB के लिए चेक करें। तो AB में कितना हो जाएगा? I can write 191 डिग्री 30 मिनट्स माइनस 13 डिग्री, कितना आ गया? 178 डिग्री 30 मिनट्स आ रही है। सो दिस इज 178 डिग्री 30 मिनट्स। BC में चेक करो, BC में आ जाएगी 246 डिग्री 30 मिनट्स माइनस 69 डिग्री 30 मिनट्स, ठीक है। और ये आ जा रही है 177 डिग्री। CD में चेक करो तो ये हो जाएगी 210 डिग्री 30 मिनट्स माइनस 32 डिग्री 15 मिनट्स एंड दिस इज 178 डिग्री 15 मिनट्स। फिर देखो DE में तो ये हो जाएगी 262 डिग्री 45 मिनट्स, 262 डिग्री 45 मिनट्स माइनस 80 डिग्री 45 मिनट्स एंड दिस वैल्यू इज 182 डिग्री। और लास्ट है EA जो कि 230 डिग्री 15 मिनट्स माइनस 53 डिग्री और ये आ रही है 177 डिग्री 15 मिनट्स। तो आप देखो सबका डिफरेंस निकाल लिया और मैंने आपको बताया था कि भाई इसमें कोई भी लाइन 180 का डिफरेंस क्रिएट नहीं कर रही है। अगर इस क्वेश्चन में कोई एक लाइन अगर 180 का डिफरेंस क्रिएट कर लेती ना तो सिमिलर क्वेश्चन बन जाता जैसे आपने पिछले वाला सॉल्व किया था 24 नंबर। इसमें यही इसकी स्पेशलिटी है कि कोई भी लाइन 180 का डिफरेंस क्रिएट कर ही नहीं रही है। तो इस सिचुएशन में हम लोग कैसे वर्कआउट करेंगे कि यहाँ पे किसी एक लाइन को रेफरेंस बनाएंगे और वो लाइन कौन सी होगी जिसकी डेविएशन सबसे कम हो। तो डेविएशन निकालो और देखो इसमें कितनी है, ये 180 डिग्री से कितना कम है, ये 3 डिग्री, ये कितनी हो रही है, दिस आई कैन राइट 1 डिग्री 45 मिनट्स, ये कितनी है 2 डिग्री और ये कितनी है, दिस इज 2 डिग्री 45 मिनट्स। तो आप बता दो सबसे कम डेविएशन वाली लाइन तो आपको दिखाई देती ना, कौन सी, ये AB है। कैन आई राइट दिस वन हियर, लाइन ऑफ मिनिमम deviation will have minimum error of local attraction, ठीक है। Hence line AB will be considered as a reference, ठीक है। सो हम लोग AB लाइन को रेफरेंस कंसीडर करने जा रहे हैं। तो एक बात यहाँ से आपको मालूम चल गई कि जब भी हमारी 180 की डिफरेंस क्रिएट नहीं होती है तो आपको उस लाइन का सिलेक्शन करना पड़ता है जिसमें लोकल अट्रैक्शन की एरर सबसे कम हो। तो हमने वो लाइन निकाला जिसकी मिनिमम डेविएशन है, जिस लाइन की डेविएशन सबसे कम है उसी लाइन की सबसे कम लोकल अट्रैक्शन होगी। बस इस टेक्निक से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक ये मालूम पड़ा कि भाई AB लाइन हमारी रेफरेंस है, लेकिन AB लाइन की जो बियरिंग है क्या वो 180 डिफरेंस क्रिएट अभी कर रही है, अभी भी नहीं कर रही है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक करेक्शन अप्लाई करेंगे और करेक्शन इस तरीके से अप्लाई करेंगे कि वो 180 का डिफरेंस क्रिएट कर दे। यही इसका ऑब्जेक्टिव है। तो अब मैं यहाँ से शुरुआत करता हूँ, आगे स्टेप पे जाता हूँ और उसके लिए मैं इसको अभी मिटाऊंगा तो मैं इसके डेटास को लिख देता हूँ। A पे जो आई थी एंगल 138 डिग्री, B पे आई थी दिस इज 56 डिग्री, C पे आई थी 145 डिग्री 15 मिनट्स और D पे आई थी, अच्छा उल्टा हो गया ये, कोई बात नहीं करेक्ट कर लेते हैं इसको, ठीक है। A पे है 138 डिग्री, B पे है 56 डिग्री और ये है 145 डिग्री 15 मिनट्स और ये है 51 डिग्री 45 मिनट्स और ये है 149 मिनट्स। सो आप देखो 138, 56, 145, 15, 51, 45 एंड 149। अब यहाँ से इन सबको हटा देता हूँ। आई होप कि आपको ये सब कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा अभी। अब एक और कॉन्सेप्ट देखने जा रहे हैं कि रेफरेंस बनाएंगे कैसे, अब ये समझना है आपको।
अब रेफरेंस बनाने के लिए हम लोग करेंगे क्या, वी कैन कंसीडर द रेफरेंस एज करेक्शन फॉर अ रेफरेंस। रेफरेंस के लिए अगर हम लोग करेक्शन लगाएंगे तो लाइन हमने ए बी सेलेक्ट किया था ना, सो वी कैन कंसीडर नाउ फोर बेरिंग ऑफ लाइन ए बी इज इक्वल टू 191 डिग्री 30 मिनट्स, और वहीं पे बैक बेरिंग ऑफ लाइन ए बी इज इक्वल टू 13 डिग्री। तो मैं पूछूं कि भाई ये डिफरेंस कितनी है, तो आप बोलोगे डिफरेंस जो आ रही है दिस इज बेसिकली 178 डिग्री 30 मिनट्स, यही थी ना, 178:30 आई थी। अब हम लोग करेंगे क्या कि इसके अंदर करेक्शन कुछ इस तरीके से लगाएंगे, ठीक है, ताकि जो करेक्टेड आए। अब मान लो यहाँ पे जो भी करेक्शन हमने लगाया तो यहाँ पे करेक्टेड फोर बेरिंग एंड करेक्टेड बैक बेरिंग्स आ गई, और वो करेक्टेड फोर बेरिंग बैक बेरिंग मस्ट बी क्रिएटिंग अ डिफरेंस ऑफ 180। अब इस टेक्निक को ना जरा समझना ध्यान से, इसी में बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे लगाया जा रहा है करेक्शन, ये तो आप कंफ्यूज ना हो इसलिए बहुत ध्यान से समझिएगा। Currently, the fore bearing and back bearing of the line AB is creating a difference of 178 degree 30 minutes. We have some correction which we are going to apply to the fore bearing of line AB and to the back bearing of line AB, so that the corrected fore bearing and corrected back bearing must be creating a difference of 180 degree. This is our objective we have. तो अब मैं इस चीज़ को बनाने के लिए करेक्शन कितने का अप्लाई करूं, तो पहले आप ये जान लो कि जब भी ऐसा सिचुएशन आएगा तो करेक्शन जितने का डेविएशन आया था ना, याद करो डेविएशन कितना था, 1 डिग्री 30 मिनट्स। तो डेविएशन है 1 डिग्री 30 मिनट्स का, तो हम लोग इसी 1 डिग्री 30 मिनट्स को यूनिफॉर्मली अप्लाई करेंगे दोनों पे, फोर पे भी और बैक पे भी। आप टेक्निक समझिए, जो करेक्शन लगाई जा रही है हम लोग ये तो नहीं जानते ना कि भाई इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन थी, वो स्टेशन ए रिस्पॉन्सिबल है या बी रिस्पॉन्सिबल है, दैट वी डोंट नो, एंड दैट इज व्हाई what we do, we always apply the correction uniformly to A and B as well. So while applying the correction to A and B, the correction magnitude will always be half of the deviation, and that is why we are applying the equally to both. So half of deviation to fore bearing of the line and half of the deviation to the back bearing of line. तो एक काम करते हैं, पहले half of the deviation बना लेते हैं। तो ये half of deviation होगी कितनी, 1 डिग्री 30 मिनट्स, दिस इज 1 डिग्री 30 मिनट्स बाई 2, और ये भी है 1 डिग्री 30 मिनट्स बाई 2। तो पहले आप ये समझ लो कि ये जो करेक्शन है ना 1 डिग्री 30 मिनट्स बाई 2 एंड 1 डिग्री 30 मिनट्स बाई 2, यही करेक्शन लगाना है हमें। लेकिन कैसे लगाएं, अभी तक मैंने मैग्नीट्यूड ऑफ करेक्शन की बात कही है, अब मैं इसके नेचर की बात कहूँगा। तो भाई इन दोनों में जो हमने मैग्नीट्यूड लगाया है 130/2, 130/2, अब इसमें नेचर क्या अप्लाई करूँ, तो मैं आपसे पूछता हूँ भाई, अगर आपको ये मालूम है ना कि मुझे अप्लाई इस तरीके से करना है कि जो करेक्टेड फोर एंड करेक्टेड बैक आए उसकी डिफरेंस एग्जैक्टली 180 की डिफरेंस क्रिएट करनी चाहिए, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, तो कैसे करोगे इसको, तो इस चीज को करने का टेक्निक होता है, ठीक है। कि अब टेक्निक जाने से पहले मैं आपसे पूछता हूं, आप बता दो अगर दोनों में ऐड कर दूं, चलो 1 मिनट ना दिखाता हूं, देखना, यहां भी ऐड कर दो, यहां भी ऐड कर दो, और अब इस वाले ब्रैकेट में से इस वाले ब्रैकेट को माइनस करके देखो 180 आएगी क्या, भाई इन दोनों को माइनस करोगे तो कैंसिल आउट हो जाएगी वो 130/2 दोनों साइड से, क्योंकि दिस ब्रैकेट माइनस दिस ब्रैकेट करोगे तो ये तो कैंसिल आउट हो गई। अच्छा एक काम करते हैं, माइनस कर लेते हैं दोनों में, तब भी हो पाएगी क्या, फिर से कैंसिल आउट। तो अब आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी कि दोनों में सेम नेचर का अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो कैसे अप्लाई करोगे, एक में प्लस एक में माइनस, अपोजिट नेचर का। अब किस में प्लस किस में माइनस, अब इस टेक्निक को 2 तरीके से समझाऊंगा भी मैं, किस में प्लस और किस में माइनस, 2 तरीके से समझाता हूं। टेक्निक 1, पहले ब्रैकेट में से दूसरे ब्रैकेट को माइनस करना चाहते हो आप, यही करोगे ना, डिफरेंस लोगे ना, 4 माइनस बैक करोगे, बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू, ताकि 180 आ जाए। तो दिस माइनस दिस करोगे तो एक्चुअली जो पहले आ रही थी वो थी 178 डिग्री 30 मिनट्स। मैं किस तरीके से अप्लाई करूं इन दोनों साइन को कि 1 डिग्री 30 मिनट से हमारी डेटा बढ़ जाए, तो क्या करोगे, पहले वाले में पहले से ऐड करके रखो, और दूसरी वाली डेटा जो माइनस करोगे उसमें पहले से ही माइनस करके रखो। तो पहली वाली ब्रैकेट
माइनस दूसरी वाली ब्रैकेट करोगे ना तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगी और अल्टीमेटली 1 डिग्री 30 मिनट्स ऐड हो जाएगी। तो आप यहाँ पे ये देख रहे हो कि हमारा ऑब्जेक्टिव है बेसिकली कि 178 डिग्री 30 मिनट्स 1 डिग्री 30 मिनट से इंक्रीज हो जाए। तो इंक्रीज कब होगी? जब पहले वाले ब्रैकेट में प्लस करूं, दूसरे वाले में माइनस करूं, मतलब कि a माइनस बी जो हम लोग माइनस कर रहे हैं, जिसको हमने सब्ट्रैक्ट करना है उसमें से हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया और जो हमने पहले रखना था उसमें हमने प्लस कर दिया। तो ऐसा करने से बढ़ जाएगी वैल्यू। ठीक है, ये एक तरीका है समझने का। इसी का दूसरा तरीका है, कंफ्यूज ही मत हो, दिमागी मत। अगर आपको थोड़ा सा भी डिफिकल्टी लग रहा है ना, इस तरीके से सोचने में अगर थोड़ी सी भी कठिनाई हो रही, तकलीफ हो रही है, टेंशन ही मत लो। मैं आपको दूसरा टेक्निक बताता हूँ। करना क्या है, अब दो ही पॉसिबिलिटी है भाई। प्लस वाला देख लिया नहीं हो सकता है, दोनों में प्लस करोगे नहीं हो सकता, दोनों में माइनस करोगे नहीं हो सकता। पॉसिबिलिटी दो ही बचा ना, एक में प्लस एक में माइनस, और दूसरा इसमें माइनस इसमें प्लस। दोनों करके देख लो, जिसमें 180 आ जाए वो कंसिडर कर लेना, क्योंकि अल्टीमेटली आपका ऑब्जेक्टिव तो यही था ना, जिसमें 180 आ जाए वही हमें कंसिडर करना है। ठीक है, तो करके देख लो आप मैनुअली। ठीक है, इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो आपकी मर्जी है, जो आपको पसंद आता है वो यूज़ कर लो। मैं अब इसकी वैल्यूज लिखता हूँ कि इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए। लेट्स चेक हियर। So I can write 191 degree 30 minutes plus 1 degree 30 minutes by 2, and this is 192 degree 15 minutes is the corrected fore bearing, and this 13 degree minus 1 degree 30 minutes by 2 is equal to 1 मिनट बाई 2, दिस इज 2 करेंगे तो ये आ रही है, दिस इज 12 डिग्री 15 मिनट्स। आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करके देखो, 190 to 15 में से अगर 12 15 को माइनस कर दोगे मिल जाएगी वैल्यू आपको 180। तो ये हमारी करेक्टेड बियरिंग रेफरेंस निकल गई। अब देखो क्या है ना कि आप अगर इसके स्टेप्स को याद करो तो पहले स्टेप में हम लोगों ने क्या किया, इंटरनल एंगल निकाला और करेक्ट किया बिल्कुल सेम तरीके से जैसा आपने पिछले क्वेश्चन में देखा था। फिर सेकंड स्टेप में क्या किया, 180 की डिफरेंस हमें नहीं मिली और इसीलिए चूंकि 180 की डिफरेंस नहीं मिल रही है, हम लोगों ने इस तरीके से वर्कआउट किया, रेफरेंस बना लिया। और इसके बाद तीसरा स्टेप भी एग्जैक्टली सेम है वैसे ही जैसा आपने पिछले क्वेश्चन में किया। करेंगे क्या, डायग्राम से स्टार्ट करेंगे और डायग्राम स्टार्ट करके सारा करेक्टेड वैल्यू शो करेंगे और उसी से बात बन जाएगी। तो अब हम लोग चलेंगे स्टेप 3 पे। So I can write, now we have step 3 corrected bearings. Corrected bearings, और इसमें मैंने क्या बोला था कि जो इनकरेक्ट वैल्यू है उसको लिखो ही मत, सिर्फ करेक्ट। तो आप इसको, मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसी में मॉडिफिकेशन आप मत करना, मैं कर रहा हूँ, आप मत करना, आप अलग से डायग्राम बना लीजिए इसका। सो इनकरेक्ट वैल्यूज को मैं लिखूंगा ही नहीं, ये देखो सब इनकरेक्ट वैल्यूज हैं। पिछली वाले में तो 2 करेक्ट था ना, जिसको हमने छोड़ दिया था। ठीक है, इसमें सब इनकरेक्ट है। ठीक है, और करेक्टेड वैल्यू हमने अभी बनाई है। अब बताओ, ए से बी का फोर बेरिंग हमने बनाया है कितना, 192 डिग्री 15 मिनट्स इज द फोर बेरिंग, और इसकी बैक बेरिंग कितनी है, इट इज 12 डिग्री 15 मिनट्स। यू कैन सी दिस। अब सोचो जरा कि इस ट्रेवर्स के अंदर, अब मुझे लगता है ना कि आपको अब यहाँ से लिंक मिल चुका होगा। इस ट्रेवर्स के अंदर आपको एक करेक्टेड मालूम है, दूसरी करेक्ट मालूम है, जो 180 का डिफरेंस अब क्रिएट कर रही है, और साथ साथ आपको सारे इंटरनल एंगल मालूम है। अब इसमें ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, कैलकुलेट आसानी से आप कर पाओगे। ठीक है, तो हमें करना क्या है, एंगल का यूज़ करना है और इसकी वैल्यूज लिखते चली जानी है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि अगर मैं यहाँ पे भी स्टॉप कर दूँ तो आप अभी आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि ये स्टेप आपने देख रखा है। ठीक है, तो जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में इस स्टेप में करके दिखाया, बिल्कुल वैसे ही आप इसे कर लीजिए। ठीक है, मैं इसका आंसर आपको अब यहाँ पे प्रोवाइड कराता हूँ। ठीक है, जो कि मैं कैलकुलेटर से डायरेक्टली डायग्राम पे ही लिखता चला जा रहा हूँ। ठीक है, व्हाट आई कैन डू, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। दिस इज 12 डिग्री 15 मिनट्स प्लस 56 डिग्री। So this bearing is going to be 68 डिग्री 15 मिनट्स, जो कि 4 बेरिंग है BC की। तो बैक बेरिंग कितनी हो जाएगी, 68 15 है तो प्लस 180 डिग्री कर लो, एंड दिस इज 248 डिग्री 15 मिनट्स।
अब जब ये मालूम है तो इसमें से हम लोग माइनस कर देंगे इसके एक्सटर्नल एंगल को। इंटरनल तो मालूम है ना मैं, तो इंटरनल से एक्सटर्नल निकाल दो और इस 248.15 माइनस एक्सटर्नल करेंगे तो हो जाएगी 360 डिग्री, इट इज़ 360 डिग्री माइनस 145 डिग्री 15 मिनट्स and this value comes out, this one is 33 degree 30 minutes। तो ये कितनी हो जाएगी प्लस 180 डिग्री and this comes out as 213 degree 30 minutes। अब इसको ऐड कर दो प्लस 51 डिग्री 45 minutes and this comes out as 265 डिग्री 15 minutes। फिर यहाँ से आप माइनस कर लो माइनस 180 डिग्री and this comes out as 85 degree 15 minutes। उसमें 149 ऐड कर दो तो अगली वैल्यू निकल जाएगी प्लस 149 डिग्री, ठीक है। सो दिस इज 234 डिग्री 15 मिनट्स, ठीक है। अब इसमें से 180 माइनस कर दो तो अगली वैल्यू मिल जाएगी, 180 माइनस किया तो ये बन जाएगी 54 डिग्री 15 मिनट्स। अब इसमें 138 ऐड कर दो प्लस 138 डिग्री and this value is coming as 192 degree 15 minutes। Are you getting the same value? तो आप देखो यहाँ से मैं सॉल्व करता गया और फाइनली यहाँ पे ला करके सेम ही वैल्यू मिल गई मुझे 192 डिग्री 15। तो आप देखो हर एक स्टेशन से फोर बेरिंग एंड बैक बेरिंग का करेक्टेड वैल्यू मैंने आपको रिपोर्ट कर दिया। अभी जो आप एक डायग्राम देख रहे हो इसमें सारे करेक्टेड वैल्यू रिपोर्टेड है, एवरी करेक्टेड एंगल, एवरी करेक्टेड बेरिंग। वही काम किया जो मैंने आपको पूरा स्प्रेड करके पिछले क्वेश्चन में दिखाया था, ठीक है। अब देखो कि आप जब कन्वेंशन क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो पूरा स्प्रेड करके शो करना पड़ता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में बहुत फास्ट जा सकता है। आपने देखा तुरंत ही सॉल्व हो गया पूरा ये, ठीक है। तो आपने दो मेथड्स देखे, यहाँ पे आपको दोनों ही क्लियर हो चुके होंगे, ठीक है। सो आप इसे लिख लो अब। सो यहाँ पे कंपास सर्वे के सारे क्वेश्चंस यहाँ पे ख़त्म हो चुके हैं। चैप्टर इज़ ऑल्सो फिनिश्ड। आई होप कि आपको सब समझ में आया होगा, लेकिन समझ में आना एक चीज़ है और उस पर प्रैक्टिस करना एक अलग चीज़ है। तो वो प्रैक्टिस करना मैंडेटरी है आपको, ठीक है। मैंने आपको सजेस्ट किया है कि आपके सामने मैंने 3 क्वेश्चंस रखे थे, 23, 24 एंड 25। ये 3 क्वेश्चंस को दोबारा आप सॉल्व कर लो, कभी भी कंपास सर्वे में आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन इसके अलावा और भी कई सारे क्वेश्चंस हैं जो वर्कबुक में हैं दिए हुए, और वो भी आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। उसमें कॉन्सेप्ट्स कुछ अलग नहीं है, सब इसी को घुमा फिरा के लिखा हुआ है। तो इतना सॉल्व करने के बाद ना मैं आपको मतलब यहीं पे एक चीज़ बोलता हूँ कि यू आर एबल टू सॉल्व एनी क्वेश्चन ऑफ द कंपास सर्विंग फ्रॉम एनी बुक। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट द ट्रेवर्स सर्वे विच इज़ द 4th चैप्टर। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।